हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 6 भगवान के डाकिए। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह एक कविता है। इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है कि ये भगवान का संदेशा देते हैं। और यह कहना चाहते हैं कवि कि यही है कौन, पक्षी और बादल ही है जो मुक्त भाव से यानी कि बिना किसी भेदभाव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और ये ईश्वर के संदेश वाहक हैं यानी कि ईश्वर का संदेशा देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कविता। पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही बांसते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए। डाकिए कौन होते हैं? जो संदेशा लेकर आते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहता है कि पक्षी और बादल जो है ये असल में भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से यानी कि एक देश से दूसरे देश तक संदेशा ले जाते हैं। किसका संदेशा? भगवान जो संदेश भेजते हैं वो संदेशा एक देश से दूसरे देश में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बाउंड्री को देखे हुए ये चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि ये हमारा है, ये किसका, दूसरे का है। कुछ भेदभाव नहीं करते, बिना भेदभाव के जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पहाड़ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। बांचना यानी कि पढ़ना, यानी कि हम इंसान तो उनका संदेश नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियों को यानी कि उनके संदेशों को कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। यानी कि वो संदेशा वही समझ सकते हैं जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक समान भाव से देखने वाले हैं। भगवान का संदेशा उन्हीं को समझ आता है। तो इस पद्यांश में विशेष क्या है? इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सरल भाषा, सुगम और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रकृति को ईश्वर का संदेश वाहक माना गया है। यानी कि प्रकृति ही है, पेड़ पौधों के द्वारा जो संदेश पहुंचाया जाता है, हवा के द्वारा पक्षियों के द्वारा जो संदेश पहुंचाया जाता है उनको संदेश वाहक माना गया है। और जो किसका संदेश लेके जाते हैं? ईश्वर का संदेश लेके जाते हैं। प्रकृति संदेश वाहक है। इसके बाद हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना यानी कि समझना। हम तो केवल इतना समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध यानी कि खुशबू। और वह सौरभ, सौरभ यानी कि सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों, पांखों यानी कि पंखों पर, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। क्या कहते हैं कवि इसमें? इन पंक्तियों में कवि विचार स्पष्ट करना चाहते हैं कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर पक्षियों के पंखों के द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। यानी कि ये नहीं देखती कि ये हमारा देश है या दूसरे का, ये हमारा घर है या दूसरे का, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट को सबको समभाव से यानी कि एक समान भाव से देखती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस देश से हमने पानी उठाया तो इसी में बरसेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक देश का पानी उठाते हैं और दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। वो ये नहीं देखते कि इन दोनों की, देशों की जो आपस में दुश्मनी है या दोस्ती है, वो ये चीजें नहीं देखते हैं। भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन को किसी भी बंधन में नहीं बंधती है और न ही किसी के प्रति भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए। कवि क्या संदेश देता है कि जिस प्रकार प्रकृति हमें समभाव होने का संदेश देती है, उसी प्रकार हमें भी सबको समान भाव से, इंसान को भी सबको समान भाव से देखना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम भाव से रहना चाहिए। कवि विश्व को एकता का संदेश देना चाहते। इस कविता के द्वारा कवि एकता का संदेश देना चाहते कि हम सब एक हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसमें विशेष क्या है? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पक्षियों और पांखों, पक्षियों की पांखों पर तीरता। इसमें पक्षियों और पांखों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा लयबद्ध सरल और बोधगम्य है। विश्व बंधुत्व का संदेश इसमें दिया गया है। यानी कि विश्व को एक होकर रहना चाहिए, मनुष्य को सबको एक समान भाव से रहना चाहिए। तो ये थे आपकी कविता। इसके बाद आते हैं इसके प्रश्न उत्तर।
पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है, स्पष्ट कीजिए कि भगवान के डाकिए वो किस तरह हैं। उत्तर है, पक्षी व बादल देशों की सीमा रेखाओं को नहीं मानते, वो ये नहीं देखते कौन से देश की सीमा यहाँ खत्म होती है और किसकी शुरू होती है, वो अपनी मर्जी से जहां जाना वहीं जाते हैं, सबको एक समान भाव से देखते हैं। वे ईश्वर का विश्व बंधुत्व का संदेश सभी को समान रूप से बांटते हैं, यानी कि एक ही समान भाव से देखते हैं। पक्षी के पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक जाती है और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में बरसते हैं, अर्थात ये दोनों न कोई बंधन अपने पर रखते हैं न किसी बंधन को मानते हैं, जबकि मनुष्य इस विश्व बंधुत्व की भावना को समझ नहीं पाते और अपनी ही बनाई सीमा रेखाओं में बंधे रहते हैं, यानी कि इंसान जो है वो अपने पराये की भावना में बंधा रहता है, प्रकृति नहीं। इसलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए माना है। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाता है, सोचकर लिखिए। उत्तर है, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, नदियां, झरने, पानी और पहाड़ यानी प्रकृति के सभी रूप पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किन पंक्तियों का भाव है, यानी कि कौन सी पंक्तियां हैं कविता में जिनसे ये भाव निकलता है इस लाइन का। पहला है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, तो इसका उत्तर है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांसते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, तो इसका उत्तर क्या है, ये कौन सी पंक्तियों में उत्तर है इसका। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न नंबर 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। उत्तर है, पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों से पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर का दिया विश्व बंधुत्व का संदेश पढ़ लेते हैं। वे ये एहसास करते हैं कि हवा व पक्षियों के पंखों से उड़ उड़कर आने वाली सुगंध और एक देश के जल की भाप से बना बादल दूसरे देश में बरसकर विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करते हैं, जबकि मानव सीमाओं में बंधनों में बंधे होने के कारण यह कार्य नहीं कर पाता, यानी कि इंसान जो है वो सीमाओं के बंधन में बंधा हुआ है, प्रकृति नहीं है, वो समभाव से अपना काम करती है, परंतु वे बंधन मुक्त होने के कारण यह कार्य स्वच्छंदता पूर्वक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि का कथन है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, क्या संदेशा लाते हैं, जो विश्व बंधुत्व, एकता व आपसी सहयोग की चिट्ठियां बांटते हैं। उनके द्वारा ईश्वर से लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध दूसरे देश में हवा व पक्षियों के पंखों यानी कि पंखों द्वारा पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश का भाप बना जल बादलों द्वारा दूसरे देश में बरसता है, यानी कि बादल भी अपना संदेशा दूसरे देश में पहुंचाते हैं, यानी कि एक देश का पानी उठाते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि बादल व पक्षियों द्वारा विश्व बंधुत्व का ईश्वरीय संदेश संपूर्ण विश्व को प्रेरित करता है, यानी कि पूरे विश्व को एकता का संदेश देता है और हम इंसान को भी यही करना चाहिए। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।